अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारे नेक्स्ट टॉपिक है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब कार्पल टनल सिंड्रोम हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले नाम से पता चल रहा है कि कार्पल टनल से कुछ रिलेटेड है। हमारे पास इस केस के अंदर हो क्या रहा है, इंट्रैप्ट न्यूरोपैथी है कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व एज इट ट्रेवल थ्रू द wrist कार्पल टनल। हमारे पास क्या है, इंट्रैप्ट का मतलब होता है फंस जाना। अब न्यूरोपैथी क्या है कि हमारे पास डैमेज हो रहा है एक या एक से ज़्यादा नर्व्स को। रीज़न है इसकी हमारे पास क्या आ जाती है, कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व के कंप्रेस होने की वजह से या उस पर ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम कॉज हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कार्पल टनल एक्चुअली है क्या। तो हमारे पास होता है कि नॉन एक्सटेंसिबल ओस्टियोफाइब्रियस वॉल है। नॉन एक्सटेंसिबल का मतलब है मजीद अपने साइज में लार्ज नहीं हो सकती है। ओस्टियोफाइब्रियस का मतलब है कि बोन्स और फाइबर से मिलकर बनी हुई है। तीन चीज़ें इसके अंदर, एक तो हमारे पास मीडियन नर्व है, कार्पल बोन्स है इसकी बाउंड्री में, और नेक्स्ट फ्लेक्सियर टेंडन्स मौजूद है। अब फ्लेक्सियर टेंडन्स हमारे पास टोटल 9 है। 9 के अंदर से हम पहले बात कर लें तो मेरे पास 4 जो है वो फ्लेक्सियर डिजिटोरम प्रोफंडस है, 4 फ्लेक्सियर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और इसके अलावा हमारे पास एक जो है वो फ्लेक्सियर पोलिस लॉन्गस है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम की डायग्राम से आपको शो हो रहा होगा। ये मेरे पास हो गए 9 लिगामेंट 1, और ये हमारे पास 8, टोटल 9 लिगामेंट है। इर्द गिर्द आपको कार्पल बोन्स नजर आ रही हैं। ये हिमेट है, ये कैपिटेट है, ट्रेपेजॉइड, और नेक्स्ट ये ट्रेपीजियम है। ये जो रेड बाउंड्री से मैंने आपको शो किया है मीडियन नर्व है, और ये जो येलो है ये मेरे पास फ्लेक्सियर रेटिना कॉलम होगी। अब होता क्या है, हमारे पास जब इस एरिया के अंदर कंप्रेशन आएगा तो कंप्रेशन से मेरे पास मीडियन नर्व पे भी ऑब्वियसली कंप्रेशन आएगा। जब मीडियन नर्व पे कंप्रेशन आता है तो हमारे पास हैंड की मूवमेंट जो है वो पेनफुल हो जाती है। साथ जहाँ जहाँ से मीडियन नर्व का आगे पाथवे है वहाँ पर आपको टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस या फिर पेन फील होती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम की इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी मीन्स हमारे पास कॉज क्या है इसके। सबसे पहले मेन वही रीज़न है कि हमारे पास कार्पल टनल के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, और जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो मेनली क्या होगा, मीडियन नर्व की कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब कॉजेज़ के अंदर सबसे पहले बात की जाए तो रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट। आप रिस्ट को बार बार रिपीटेडली एक ही मूवमेंट शो कर रहे हो, एक ही मूवमेंट बार बार कर रहे हो, तो इस केस में भी आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट रेमेटॉइड आर्थराइटिस में, क्योंकि ये मेनली हमारे पास जो शॉर्ट जॉइंट्स हैं इनको अफेक्ट करते हैं, तो आरए के केस के अंदर ये हो सकता है। नेक्स्ट, अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है आपकी रिस्ट वाले एरिया पर तो उस केस में भी चांसेस हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में होता क्या है, हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मैस ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाता है। नेक्स्ट, अगर एडीमा होगा तो एडीमा भी आपके पास प्रेशर कॉज करेगा आपकी कार्पल टनल पर, और जब प्रेशर कॉज होगा तो मीडियन नर्व भी कंप्रेस होगी। उसके बाद नेक्स्ट, स्लीपिंग पोजीशन, आप सो किस तरीके से रहे हो। अक्सर लोग अपना जो हाथ है वो एक साइड पर रख के सोते हैं, या फिर अपना सर जो है वो हाथ पर रख के सोते हैं। इस केस में भी कार्पल टनल सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी कोई कार्पल बोन फ्रैक्चर हो गई है तो कार्पल बोन फ्रैक्चर होने की वजह से भी आपके पास मीडियन नर्व पर कंप्रेशन आ सकता है। एपिडेमोलॉजी की बात करें तो हमारे पास अडल्ट के अंदर 2.7 से 5.8% तक एडल्ट के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट, ये मेनली फीमेल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, मेल के अंदर भी है मगर ये 1:5 है। मतलब अगर एक मेल को है तो 5 फीमेल्स को कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यूजली एज 35 टू 60 ईयर की एज के अंदर ये ज़्यादा होता है। और हमारे पास अगर एक रिव्यू देखा जाए तो इससे हर 1000 पेशेंट्स में से 3 से 1 पेशेंट को जो है कार्पल टनल सिंड्रोम का प्रॉब्लम होता है। ये ज़्यादातर आप लोगों की ज़्यादा टाइपिंग या ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने की वजह से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर हमारे पास कौन कौन से एरियाज हैंड के इफेक्ट हो रहे हैं। ये मेरे पास अगर कार्पल मीडियन नर्व यहाँ से ओरिजिनेट आगे पास आउट कर रही है तो किस किस एरिया को करेगी, ये मेरे पास थंब को कर रही है इफेक्ट, थंब की मूवमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास ये जा रही है इंडेक्स फिंगर में, मिडल फिंगर में और रिंग फिंगर के अंदर। ये इन पार्ट्स को, आपके हैंड के इन पार्ट्स को इफेक्ट करेगी। यहीं पर ही आपको टिंगलिंग सेंसेशन भी फील होगी, नमनेस भी आपको यही फील होगी, और अगर इन केस आगे पेन बढ़ रही है तो वो भी इन्हीं एरियाज के अंदर फील होगी, क्योंकि यही मीडियन नर्व की फर्दर डिवीजन्स है। ये हैंड की स्पाइन पोजीशन है। अब मैं नेक्स्ट आपको प्रॉन दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट हम प्रॉन लाइन की बात करें तो प्रॉन लाइन के अंदर हमारे पास हैंड में वही एरियाज हैं। थंब एरिया है हमारे पास, थंब की यहाँ इस एरिया तक हमारे पास टिंगलिंग या नमनेस फील होगी। उसके बाद इंडेक्स फिंगर में आपको फील होगी, मिडल में और रिंग फिंगर में। ये जो रेड शो मैंने कर दिए हैं एरियाज, इनके अंदर आपको जो है टिंगलिंग या नमनेस फील होगी, क्योंकि यही मीडियन नर्व की मेन डिवीजन्स है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टिंगलिंग सेंसेशन फील होना। टिंगलिंग सेंसेशन के केस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, पेशेंट को सुइयाँ चुभती भी फील होंगी, जिस तरह आपको लगेगा कि हाथ में उस एरिया के अंदर सुइयाँ चुभ रही हैं। नेक्स्ट, नमनेस का मतलब होता है कि आपका वो एरिया सुन्न होने लग जाएगा, आपको कोई सेंसेशन वहाँ पे फील ही नहीं हो रही है। लॉस ऑफ ग्रिप, ऑब्वियसली जब आपका वो पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, आपकी नर्व सिग्नल्स नहीं लेके जा रही है, तो आपकी ग्रिप भी जो है वो वीक होने लग जाएगी।
पेन होगी, मसल वीकनेस। अब मसल वीकनेस क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किस वजह से हो रही है? क्योंकि आपको ज़ाहिर बात है उस एरिया में पेन हो रही है, तो आप कोशिश करेंगे कि उस एरिया को कम से कम यूज़ करें। जब आप कम से कम यूज़ करेंगे तो आपके मसल्स वीक होने लग जाएंगे। लास्ट हमारे पास आ जाता है ड्रॉपिंग ऑफ थिंग्स। ड्रॉपिंग ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है? आपकी ग्रिप लूज है तो आप इजीली चीज़ें नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसके अलावा वो सारी पोजीशंस जिसके अंदर आपका ये सारा एरिया इन्वॉल्व है, उसके अंदर भी आपको पेन फील होगी। फॉर एग्जांपल टाइपिंग करते वक्त आपको ज़्यादा पेन फील होगी, या अगर आप कार के स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हैं उस केस में भी आपको पेन फील होगी, या फिर अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपकी फिंगर की फ्लैगियन एबडक्शन ज़्यादा हो रही है तो इस केस में भी आपको पेन फील होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास 3 टेस्ट आ जाते हैं। एक हमारे पास है प्रेयर टेस्ट, नेक्स्ट है रिवर्स प्रेयर टेस्ट और लास्ट है हुफमैन टनल टेस्ट। अब प्रेयर टेस्ट की बात करें तो इसको हम रिवर्स फेलिन टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर पेशेंट जो है वो प्रेयर पोजीशन बनाता है और प्रेयर पोजीशन के अंदर ही वो अपनी फिंगर्स को अपोजिट साइड पे मूव करने की ट्राई करता है। अगर इस केस में से पेन हो रही है तो ये पॉजिटिव साइन है कि उसको कार्पल टनल सिंड्रोम है। नेक्स्ट हमारे थे रिवर्स प्रेयर टेस्ट पे। रिवर्स प्रेयर टेस्ट के अंदर ये प्रेयर से ऑपोजिट पोजीशन बनाता है और अपनी फिंगर्स को या अपनी रिस्ट को मूव करवाने की कोशिश करता है। अगर इस केस में भी इसको पेन कॉज हो रही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि इसके को कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। अब लास्ट हमारे पास है हुफमैन टाइनल टेस्ट। हुफमैन टाइनल टेस्ट के केस के अंदर हम लोग पेशेंट के कार्पल टनल के ऊपर सडन टैप करते हैं, और अगर कार्पल टनल पर सडन टैप करने से पेशेंट को पेन फील हो रही है तो टेस्ट हमारा पॉजिटिव है, मीन्स पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है। और अगर उसको नेक्स्ट हम आ जाते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम सबसे पहले पेशेंट की मूवमेंट को मिनिमाइज करवाएंगे, उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि उसको पेन ज़्यादा फील ना हो। नेक्स्ट डिक्रीज रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस, उसकी एक्सरसाइजेस वो सारी जिससे उसकी रिस्ट की मूवमेंट इफेक्ट हो रही थी, फॉर एग्जांपल हैंड की फ्लेगियन या एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होने देंगे, तो रिपीटेटिव एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो टाइपिंग करता है तो उसको कहेंगे कि वो टाइपिंग थोड़ी कम करते। नेक्स्ट उसके बाद हैंड ब्रेस यूज़ करते हैं। हैंड ब्रेस से हमारे पास क्या होता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ना तो वो ज़्यादा फ्लेक्जन कर पाता है फिंगर्स की, ना ज़्यादा एक्सटेंशन कर पाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेन किलर के तौर पे हम इसको स्टीरॉइड्स या फिर एनसेड्स दे सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम में हम मीडियन नर्व की कंप्रेशन को कम कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पीटी ट्रीटमेंट को इसके बाद देख लेते हैं और मोडेलिटीज़ की बात कर लेते हैं। मोडेलिटीज़ के अंदर हम पेशेंट को टर्न्स और अल्ट्रासाउंड दोनों यूज़ करवा सकते हैं। दोनों से बहुत जल्दी रैपिडली इफेक्ट होता है और पेन जल्दी रिलीज़ हो जाती है।